ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फोर्स। क्या डिस्कस करेंगे? फोर्स डिस्कस करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन slab of different medium is inserted between them। ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक अभी समझ में आएगा, पहले आप ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। लेट अस सपोज कि ये Q1 चार्ज है और लेट अस सपोज ये Q2 चार्ज है। सबको पता है, मान लीजिए एयर ही है, मान लीजिए क्या है, एयर ही है, और दूरी कितनी है इनके बीच में? सेपरेशन इन एयर, आर एयर दूरी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब जानते हैं फोर्स कितना होगा एक दूसरे के ऊपर, इंट्रैक्शन फोर्स कितना लगा रहे हैं? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एयर का होल स्क्वायर, यही लगा रहे हैं फोर्स। किस में फोर्स लग रहा है ये? जब एयर में है। जब किस में है? एयर में। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि ये Q1 Q2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में यहाँ पे ऐसे मीडियम लगा दिया। क्या लगा दिया? मीडियम। कोई और मीडियम है यहाँ पे, एयर नहीं बची अब बीच में। यहाँ तो एयर है, यहाँ भी एयर है, लेकिन यहाँ मीडियम बदल दिया और मीडियम कर दिया एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का। कैसा मीडियम? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम। अब इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना है? अब इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना है, ये सवाल आया हमारे पास। अब क्या करें? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लो कि यही दोनों चार्जेस, ढंग से सुनना, मीडियम में लग रहे होते हैं। मीडियम होता कोई जिसमें क्या होता है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होती। अगर पूरा मीडियम होता, पूरा एकदम मीडियम में ही होते हैं। किस में होते हैं चार्जेस? मीडियम में ही होते हैं। तो दूसरे के ऊपर कितना इंट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं? फोर्स मीडियम में कितना लग रहा होता है नेट? Q1 Q2 सिखाया है मैंने आपको। 4 पाई एप्सिलॉन लगाते हैं और फिर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम का स्क्वायर। ये लगता है फोर्स मीडियम में। ये लगता है जब पूरा एयर हो, ये लगता है जब पूरा मीडियम हो, सबको पता है। अब सवाल है कि कुछ हिस्सा तो जब चार्ज हमने दो रखे तो उसमें कुछ हिस्सा एयर का है और कुछ हिस्सा किसका है? मीडियम का है। और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन आर है। तो हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को डील करने का एक लोता मेथड और बढ़िया मेथड यही है कि हम क्या करें, पूरे क्वेश्चन को या तो एयर में कन्वर्ट कर लें, मतलब इस हिस्से को भी एयर में ले जाएं, एयर बना लें इस हिस्से को। कैसे बनाएंगे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बताऊंगा, टेंशन ना लो। या तो इस मीडियम को भी एयर बना लो, या इन एयर्स को मीडियम बना लो, ये वाला। तो पूरा क्वेश्चन मीडियम में हो जाएगा, या पूरा क्वेश्चन एयर में हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन एयर में आ जाए तो इस तरीके से कर लोगे, पूरा क्वेश्चन अगर मीडियम में आ जाए तो इस तरीके से कर लोगे। अब रही बात कि कैसे करें वो चीज़, है ना। तो अब एक बात बताओ, मान लो कि एयर के इसमें जो फोर्स लग रहा था, एयर में जो फोर्स लग रहा था चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तब सेपरेशन आर एयर था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे वही फोर्स लगे। अगर इन दोनों पे वही फोर्स लगे मीडियम में, तो क्या मुझे सेपरेशन बदलना पड़ेगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा कि एप्सिलॉन आर आएगा साथ में, क्योंकि क्या आएगा साथ में? एप्सिलॉन आर। तो मैं सेम फोर्स करने के लिए कि सेम मीडियम रहे, उसके लिए करने के लिए मैं करता हूँ ये दोनों फोर्स को इक्वेट करता हूँ एक बार। तो कितना आया आपके पास? Q1 Q2, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट हो रहा है, जरूरी भी है, साफ साफ दिखना चाहिए तो ही मज़ा आएगा पढ़ने का। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एयर का स्क्वायर। तो मुझे दूरी बदलनी पड़ेगी क्या नहीं बदलनी पड़ेगी? बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
आर मीडियम का स्केयर। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को, दो चार्ज पार्टिकल बीच में जो एयर में रखे हुए हैं उनमें कुछ फोर्स लगता है, अगर वही फोर्स मीडियम में लगाना है, वही फोर्स मैं चाहता हूँ कि मीडियम में लगे, सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो मुझे सेपरेशन चार्जेस का बदलना पड़ेगा, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया R इन एयर इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन R इन मीडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास। क्या आ गया? सेपरेशन इन एयर कितनी होनी चाहिए? रूट एप्सिलॉन R टाइम्स होनी चाहिए सेपरेशन इन मीडियम की। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मेथड वन क्या कर रहा हूँ मैं, होल क्वेश्चन को एयर में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? एयर में। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में दूरी थी r, कितनी थी? r, जिसमें से t थी मीडियम में, तो r माइनस टी तो एयर में थी ना, तो r माइनस टी तो एयर में ही है एयर में, प्लस अगर मैं इस मीडियम वाले हिस्से को एयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सेपरेशन इन एयर होनी चाहिए रूट एप्सिलॉन R टाइम सेपरेशन इन मीडियम, यानी इस वाले हिस्से के लिए एयर में सेपरेशन होना चाहिए रूट एप्सिलॉन R टाइम्स टी। आता समझ में? अगर इस देखो टी तो मीडियम में है, अगर सेम एयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इतना सेपरेशन लेना पड़ेगा, यही तो मतलब है। तो एयर में कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया? टी रूट एप्सिलॉन R। अब दोनों के बीच में क्या है? पूरे चार्जेस के बीच में क्या है? सिर्फ एयर है। क्या है? सिर्फ एयर। तो फोर्स कितना लगेगा जल्दी बताओ? एयर वाला लगेगा। और नेट फोर्स कितना लगेगा? एयर वाला ही लगेगा, बिल्कुल सही बात है। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहली बात सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दूरी R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R का होल स्केयर। आ गया फोर्स। दूसरा मेथड कि मैं पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करूं? पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करूं मैं किस में? मीडियम में। किस में कन्वर्ट करूं? मीडियम। मेथड 2। अब ध्यान सुनेंगे, हमारे पास एक ट्रिक तो लिखी हुई थी हमने, सेपरेशन इन एयर इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन R सेपरेशन इन मीडियम होता है। ये तो मुझे पता लग ही गया, हमने निकाला है सॉल्व करके, बराबर करके दोनों फोर्सेस को। ठीक है, तो ये Q1 है, ये Q2 है। मुझे ये बताओ, अब मैं मीडियम में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? मीडियम में। मुझे ये बताओ, मीडियम में पहले से टी है? टी तो पहले से ही मीडियम में भाई, उसको क्या कन्वर्ट करोगे? उसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। क्या चीज़ एयर में है? कितना हिस्सा एयर में? R माइनस टी। तो सेपरेशन इन एयर कितनी है? R माइनस टी को अगर मैं डिवाइड कर दूँ रूट एप्सिलॉन R से, तो वो हिस्सा मीडियम में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो एक बार फिर से बताओ बेटा। R माइनस टी, R एयर कितना है? R माइनस टी रूट एप्सिलॉन R, उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियम में कितना सेपरेशन है? R माइनस टी अपॉन रूट एप्सिलॉन R नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो बस फिर कर दो, फोर्स निकालो। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन R भी आएगा, क्यों? मीडियम में है। और सेपरेशन T प्लस R माइनस टी अपॉन रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। देखो आंसर सेम ही आएगा, दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। देखो इसको रूट एप्सिलॉन R चला गया, पूरा एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया? R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R हो गया। और उसका स्क्वायर कर दो। नीचे रूट एप्सिलॉन R का स्क्वायर था, तो खाली एप्सिलॉन R बचेगा, उस एप्सिलॉन R से कट जाएगा। देखो भैया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आंसर वही आएगा। आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, पूरे क्वेश्चन को एयर में कन्वर्ट कर लो या पूरे क्वेश्चन को मीडियम में कन्वर्ट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल और करके दिखाता हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। चलो करते हैं। लेट अस सपोज कि ये दो चार्जेस हैं, Q1 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि सबको समझ में आए, दिखे भी, और Q2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियम पर रखा है, कितने थिकनेस का है, T1 थिकनेस का, और अब एप्सिलॉन R1 रिलेटिव परमिटिविटी का। फिर एक और बार रखा है, फिर एक और बार रखा है, एप्सिलॉन R2 परमिटिविटी का और T2 थिकनेस का, और बाकी हिस्से में एयर है। बाकी हिस्से में क्या है, एयर। ने मीडियम पर रखा है मान लो, बाकी हिस्से में क्या है, एयर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज़ में। समझ में आ रहा होगा। बाकी हिस्से में सारी ये भी एयर है, ये भी एयर है, और ये भी एयर है सारी। ठीक है, तो अब मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मैं इसको भी एयर में कन्वर्ट कर लूँ और इसको भी एयर में कन्वर्ट कर लूँ। जब ये एयर में कन्वर्ट होगा तो R1 इन एयर कितना आएगा, मुझे ये बताओ। T1 रूट एप्सिलॉन R1। जब ये एयर में कन्वर्ट होगा R2 इन एयर कितना आएगा, T2 रूट एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फोर्स कितना आएगा, Q1 Q2। एयर में निकाल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन में, 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा सिर्फ, और साथ ही साथ आएगा पहली बात, एयर में कितना है, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R है। कितना सेपरेशन है टोटल, R। तो R में से T1 प्लस T2 तो गए, बचा मीडियम। वो मीडियम भी एयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे, T1 रूट एप्सिलॉन R1 से, और T2 रूट एप्सिलॉन R2 से, और उसका पूरे का स्क्वायर। आ गया फोर्स। ठीक है बेटा, एयर में कन्वर्ट हो चुका है पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिया है, एयर में। आसान है, आ गया समझ में अच्छे से। इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।